केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं की धरातल पर क्रियान्विति सुनिश्चित हो। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचने का प्रयास है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए जाने का अनुरोध किया था। अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था। राज्य की सरकारों को लेकर पूर्व विधायक लामचंद होने लगे हैं। दलगत और वैचारिक मतभेद छोड़कर पूर्व विधायकों ने उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का गठन किया है, जिसमें बीजेपी की अंतरिम सरकार में मंत्री रहे लखीराम जोशी को संगठन की बागडोर सौंपी गई है, जबकि पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव बनाया गया है। संगठन बनाने के बाद पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर मिले और उनसे संरक्षण मांगा। उन्होंने स्पीकर से विधानसभा की समिति की तरह ही पूर्व विधायकों की भी एक संवैधानिक समिति बनाने का अनुरोध किया। स्पीकर ने उनके इस सुझाव का स्वागत किया और इस पर विचार करने का भरोसा दिया। पूर्व विधायकों का एक सेमिनार जनवरी माह में देहरादून में आयोजित होगा, जिसमें संगठन का एजेंडा तय होगा। वहीं पूर्व विधायकों का कहना है कि ये एक राजनीतिक संगठन है और राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगा। जो पूर्व के विधायक हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जमीनी हकीकतों को जानते हैं, सदन में रह चुके हैं, तो सदन की दिक्कतें, सदन की परेशानियां, सदन को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको और कैसे उसकी गरिमा और बढ़ाई जाए, ऐसे बहुत सारे विचार उनके पास होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम उनके साथ मिलकर कार्य करें। संवर्धित न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक भारत में नारीत्व के सही अवधारणा को उजागर करना है। इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्रों से आए विदुषी और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने शिरकत किया। आपको बता दें कि सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया और समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं सम्मेलन में शहरी और ग्रामीण से कई विदुषी महिलाएं, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि दून यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एक सेमिनार, 2 दिवसीय का सेमिनार है, जिसके अंदर में महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, उसके बारे में यज्ञ करना है। और सच कहूँ तो आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, जो मेरा एक मिशन रहा है, उसी को एक आगे ले जाकर किस प्रकार इसके ऊपर में चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। और मुझे जो पूरे इस प्रोग्राम की परिभाषा को मैंने देखा है, उसमें जो सोच विचार और धारणा निकले आएंगी, वो अपने आप में अलग ही होंगी। पूरे भारत में हम नारियों का स्थिति देखने से पता चलता है हर नारी के अंदर आंतरिक शक्ति है। वो पहचानने से, अपना शक्ति को पहचानने से जरूर वो अपना शक्ति को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने उत्तराखंड में अभी प्रवास कर रही हूँ, परसों ही देवप्रयाग सब जगह गई थी मैं। वहाँ के गाँवों में मैं देखने से इतना, वहाँ पहाड़ में रहने वाले गृहिणियाँ अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना ग्राम प्रधान के नाते भी गाँव का समस्या को। संवर्धिनी न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का राज्यपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई विदुषी महिलाओं ने शिरकत कर महिलाओं के पक्ष में अपनी बात रखी। वहीं राज्यपाल ने भी अपने भाषण में देश में महिलाओं के बढ़ते सहयोग की सराहना की। संवर्धिनी न्यास की सदस्य सचिव माधुरी मराठे ने कहा कि इस कार्यक्रम से सभी महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो समाज और देश के प्रति सोच में परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। पहली बात है, आज के सेशन से ऐसे लगा सब महिलाओं में एक आत्मविश्वास जागृत हो गया है। उद्घाटन सेशन ही जो था, इनॉग्रल सेशन,
उसमें गवर्नर साहब का जो उद्बोधन था, उससे महिलाओं में, विद्यार्थियों में, सब में एक जोश भर दिया था कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह समाज, राष्ट्र और देश, इसमें परिवर्तन लाने की, सोच में परिवर्तन लाने की दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2 दिन के सेशन के पश्चात अवश्य सभी महिलाएं आगे आकर समाज परिवर्तन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संवर्धनी न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सुरेखा डंगवाल महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, वह महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। वहीं जब सुरेखा डंगवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक महिला मल्टीटास्कर होती है और वह एक साथ काम करती है। यह जो मल्टीटास्कर महिला है वह जन गवर्नमेंट लेवल में आती है तो अपने प्रोफेशन और घर को भी बस बखूबी संभाल लेती है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय, एक बात तो जो आपने देखा होगा वो कॉन्फ्रेंस में भी आई कि महिला मल्टीटास्कर है, वो मल्टीटास्क करती है एट ए टाइम। और वो चित्र आपने लीना जी के उसमें देखा होगा कि 5 दिन की बेटी को उठा के और अपने पति के अंतिम संस्कार में वीरांगना मेजर गई। तो ये जो मल्टीटास्कर महिला है वो जब कहीं गवर्नेंस के लेवल में आती है तो जैसे चांसलर साहब ने कहा, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उनको लगता है कि महिलाएं विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से चला सकती हैं और किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छे से चला सकती हैं और वो हमेशा इस बात को कमिटमेंट के साथ कहते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। आईआईटी रुड़की में 175वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की का 175वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को मनाया गया। आईआईटी रुड़की द्वारा 175वें वर्ष का इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आईआईटी रुड़की अनुसंधान में सबसे आगे है और देश और क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आईआईटी रुड़की सदैव राष्ट्र सेवा में समर्पित रहेगा और भारत के लिए विश्वगुरु की योग्यता और पहचान सुनिश्चित करेगा। आयुर्वेद योग विज्ञान की धरती है, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर नए नवाचार किए हैं, प्रौद्योगिकी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, विज्ञान के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके कारण भारत के आधारभूत ढांचे और भारत के नवनिर्माण के साथ विज्ञान के सेक्टर के अंदर इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि ये पिछले 1 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सी कॉन्फ्रेंस कराई, जो कि विदेशों से बहुत सारे प्रतिभागी आए, उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की, जैसे आप देख रहे हैं 129 स्टार्टअप एक्टिविटीज़ डेवलप हुई हैं और वो आज 47 एक्टिविटीज़ जो स्टार्टअप की हैं वो यहाँ डेवलप जो डिस्प्ले हो रही हैं, जिसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे छात्र। उत्तराखंड से 4 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। फोक म्यूजिक एंड डांस में भैरव दत्त तिवारी, जगदीश धोंदियाल, जुगल किशोर पत्सिल नारायण सम्मानित होंगे। राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2019 के लिए उत्तराखंड से रामलाल, फोक म्यूजिक में 2021 के लिए उत्तराखंड से दाताराम पुरोहित, ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019 के लिए उत्तराखंड से वीरेंद्र सिंह लोक संगीत के लिए सम्मानित होंगे। वहीं 2021 के लिए उत्तराखंड से रेशमा शाह और पूरण सिंह लोक संगीत के लिए सम्मानित किए जाएंगे। कांग्रेस से टोटल पलायन, एक तो पहाड़ का पलायन है, लेकिन अब कांग्रेस से टोटल पलायन भाजपा का हो रहा है। हम इनसे अलग अपने नए संगठन को खड़ा करते हुए और यहां पूरी शिद्दत से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने वोट बैंक को वो करने के लिए वो कर रहे हैं
इससे ज्यादा और इनका कुछ भी इसमें वो नहीं है। उत्तराखंड में इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने मंदिर से चोरी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों बदमाश पथरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देशी तमंचे, 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने 1 सप्ताह पहले पथरी थाना क्षेत्र में 2 बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। घिसुसपुरा गांव के मंदिर में लाखों की चोरी और पदार्थों गांव स्थित एक बैंक की मिनी शाखा को इन्होंने निशाना बनाया था। सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की मदद से आरोपियों तक पुलिस टीम पहुंच गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। में दिनांक 15 और 17 की रात्रि में जो है वहां पर चोरी की घटनाएं हुई थी और एक मिनी बैंक था जिसमें 17 तारीख की रात्रि में जो है ताला तोड़कर उसमें लाखों रुपए जो बैंक के थे, करीब 3.5-4 लाख रुपए, वो चोरी कर लिए गए थे। इस पर भी जो हमारी जो घिसुसपुरा की चोरी और उसके बाद ये चोरी हुई थी, उसमें टीम ने जो हमारे जो काम किया वहां पथरी पुलिस से लगातार लगी हुई थी और इसमें 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसमें 4 लोग के साथ इसमें 1 लाख रुपए कैश और उसमें 70,000 की जो बाइक नहीं खरीदी थी अभियुक्तों ने, वो भी बरामद कर ली गई है। अब खबर देहरादून से है, जहां दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक भारत में नारीत्व के सही अवधारणा को उजागर करना है। इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्रों से आए विदुषी और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने शिरकत किया। आपको बता दें कि सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया और समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि दून यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एक सेमिनार 2 दिवसीय का सेमिनार है, जिसके अंदर में महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, उसके बारे में यज्ञ करना है। और सच कहूँ तो आज ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, जो मेरा एक मिशन रहा है, उसी को एक आगे ले जाकर किस प्रकार इसके ऊपर में चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। और मुझे जो पूरे इस प्रोग्राम की परिभाषा को मैंने देखा है, उसमें जो सोच विचार और धारणा निकले आएंगी वो अपने आप में अलग ही होंगी। पूरे भारत में हम नारियों का स्थिति देखने से पता चलता है हर नारी के अंदर आंतरिक शक्ति है। वो पहचानने से, अपना शक्ति को पहचानने से जरूर वो अपना शक्ति को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने उत्तराखंड में अभी प्रवास कर रही हूँ, परसों ही देवप्रयाग सब जगह गई थी मैं। वहाँ के गाँवों में मैं देख